नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। आज मैं परीक्षण कर रहा हूँ। देखना, यही तो मुझे उस दिन करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। कि हम वहां चलें। हम दौड़ के लिए तैयार हैं। खैर, सबको नमस्कार। ये 2 अगस्त है। हाँ, ये है। और एक बात जो मुझे याद रखनी है, 3 दिन बाद डॉन का जन्मदिन है। हाँ सर, बॉब। हाँ, वह मुझसे छोटी है, ज्यादा नहीं, लेकिन इस साल उसने मेरी तरह 65 साल पूरे नहीं किए। खैर, हाँ, मैं काफी भाग दौड़ कर रहा हूँ, सब कुछ एक साथ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं हर दिन मुश्किल से ही सब कुछ कर पाता हूँ जो मुझे करना होता है, और अक्सर मुझे लगता है कि समय कम पड़ जाता है। कल मेरा ख्याल है हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिनका नाम वॉलेस डी वॉटल्स था, जो एक प्रसिद्ध लेखक और विचारक थे। एन नहीं, जेम्स एलन। मुझे माफ करें। जेम्स एलन कल एक आदमी के रूप में 3 मिनट में सबसे अच्छा लगता है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, अनुमान लगाइए कौन? डेल कार्नेगी, मेरे सर्वकालिक पसंदीदा लेखकों में से एक। हाँ, यह मेरा सर्वकालिक पसंदीदा है। और मैंने हमेशा की तरह एक क्लिप तैयार कर ली ताकि इसे 3 मिनट में बना सकूं। 1 मिनट रुको, मुझे फ्लिक्स मिल गए हैं। पिस्सू और टिक्स। मैं तो बस मजाक कर रहा हूं। खैर, यहां आने के लिए धन्यवाद। और जो वीडियो मैंने तैयार किए हैं, मैं उन्हें दिखाऊंगा, लेकिन वे अगले कुछ घंटों में YouTube चैनल पर भी आ जाएंगे। तो खैर, चलिए। ओह, मुझे कुछ और बातें करने दो। ओह, लोग मुझसे पूछ रहे हैं और ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ठीक है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि क्योंकि मैं अब कंपनी का प्रवक्ता नहीं हूं, लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्या मुझे सर्वे करना चाहिए। अगर मेरे पास 5 अकाउंट हैं तो क्या मुझे सभी पांचों के लिए करना चाहिए? मेरा जवाब है हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। अगर आपके पास 10 हैं तो सभी के लिए करें, क्योंकि वे अकाउंट्स की संख्या के हिसाब से देख रहे हैं, न कि कुछ और। तो खैर, यही मेरी राय है। अगर आपको कुछ अलग सुनने को मिले तो हमेशा बैक ऑफिस जाएं, हमेशा ओईएस पर जाएं या किसी अन्य लीडर से संपर्क करें। लेकिन यह मेरी आशा है आपको यह पसंद आया होगा। आपने देखा वहां लिखा है कि किसी से संपर्क करें, और अगर आपको कोई समस्या है तो काश मेरे साथ भी ऐसा ही होता, बजाय इसके कि मुझे पिछले ऑफिस में धकेल दिया गया। खैर, अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। हाँ, ये मुझे परेशान करता है, इसलिए मैं इसे उठाता हूं। मुझे बस एक फोन कॉल चाहिए था। मैंने जो भी सोचा था मैं उसे ठीक कर देता। लेकिन मुझे वह मौका नहीं दिया गया, दोषी मान लिया गया। लेकिन उन सभी का धन्यवाद जो मेरा समर्थन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। वह काफी अच्छा था। मुझे डेल कार्नेगी पसंद है। और वैसे, अगर आप उनकी किताब लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं इसे जल्दी से ऐसे ही संक्षेप में बता सकता हूं, क्योंकि यह तेज है और मैं जिसे आप लेखक कहते हैं वह नहीं हूं। मुझे देखने दो। नमस्ते ग्रेग। कैरन मॉन्सीज यहाँ है। नमस्ते। अशोक कुमार। नमस्ते अशोक। जॉय। नमस्ते जॉय। अबाथा, स्वागत है। राम नमस्ते। जिंजर डिसांटो। गुड मॉर्निंग टू यू जिंजर, और यहां आने के लिए धन्यवाद। और वे सभी जो कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, यहां आने के लिए धन्यवाद। मैं समझता हूं। और क्या? कविंद, स्वागत है। यह नाम काफी अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें मैं गलत नहीं बोलना चाहता, इसलिए मैं उन्हें बोलने की कोशिश नहीं करूंगा। नमस्ते इंडिया। नमस्ते बांग्लादेश। नमस्ते जय हिंद। अब हम कहां जा रहे हैं? खैर, तो वो बात हो गई।
मैं तो बिल्कुल ही भूल गया हूं कि कल कौन है। देखता हूं कि कौन आने वाला है। देखता हूं। ओजी मंडिनो, वह ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड के लिए जाने जाते हैं। उनकी किताब अनुशासन, सकारात्मक आदतों और कालातीत ज्ञान के सूत्रों के माध्यम से सफलता सिखाती है। और अगले दिन, ओह नहीं, कल रविवार है, मैं कल यहां नहीं रहूंगा। शायद रहूं भी सकता हूं। अगर मैं रहा तो ये 10 बजे नहीं होगा। मेरे घर में 10:30 बजे चर्च है, तो मुझे पता है उस समय नहीं हो सकता। टोनी रॉबिन्स आने वाले हैं, बॉब प्रॉक्टर भी, ब्रायन ट्रेसी, स्टीफन किर्बी, जो और रॉन डावर्न जैसे प्रसिद्ध वक्ता और लेखक। लेस ब्राउन, मैंने आपको बताया था कि मैं लेस ब्राउन से मिला था। जिग जिगलर, ग्रांट कार्डोन। हाँ, यहां हमारे पास पूरा हॉल भरा हुआ है और हम लगातार नई चीजें लाते रहेंगे। और वैसे अगर आपके पास कुछ है जो आप सुनना चाहते हैं, देखूं तो उसके साथ क्या हुआ। ओह ठीक है। एक पल के लिए डर गया था। कहा कि यह शुरू नहीं हुआ। मैंने कहा तुम्हें तो चलना ही चाहिए। देखूं तो हमारे पास क्या है। मैं कल की टिप्पणियां देख रहा हूं कि क्या कोई आवाज नहीं होने के अलावा। आज मेरे पास आवाज थी। बस यही मैं कहना चाहता हूं। बस यही मैं कहना चाहता हूं। खैर, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आज हेडलाइन न्यूज है 2 अगस्त के लिए। ओह बूम। खैर, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह पसंद आया होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने जनता के लिए एक और फेसबुक ग्रुप बनाया है, क्योंकि मैं लोगों को ऑन पैसिव नेशन में उतनी आसानी से नहीं जोड़ सकता जितना आप सोचते हैं, क्योंकि वह प्राइवेट है। और जैसा कि मैंने कल कहा था, मुझे पता चला कि एक बार जब आप किसी चीज को प्राइवेट कर देते हैं तो उसे पब्लिक में नहीं बदल सकते। मुझे यह नहीं पता था। काश जब मैंने ऐसा किया था तब मुझे पता होता, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता। अपडेट्स चेक करते रहे। हर कुछ दिनों में अपडेट्स आ रहे हैं। ओह मैं ठीक हूं। लोग मुझसे बार बार पूछते रहते हैं। हाँ मैं ठीक हूं। मैं हैरान हूं, लेकिन मैं ठीक हूं। मैं बस ये जोड़ देना चाहता हूं कि यहाँ जो भी लोग हैं और मैंने जो किया, अगर मुझे भी ये सुनने को मिलता तो अच्छा होता। मैंने आपको वही बताया जो स्रोत ने मुझे बताया कि यह पैसे के बारे में है और यह तो बस एक मजाक है। मैं क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैं इसके बारे में पहले ही 10 बार बात कर चुका हूं। मैं सबको उनका पैसा वापस कर दूंगा। और अगर मेरी इस कंपनी में पूरी करियर की मेहनत सिर्फ उस छोटी सी बात के लिए थी और मुझे कॉल भी नहीं किया गया, छोटी सी फोन कॉल, कोई ऐसा जिसने ऑन पैसिव में मिस्टर मुबारक के अलावा सबसे ज्यादा समय दिया, मैं इस पर दांव लगाने को तैयार हूं। मुझे वह मौका नहीं दिया गया। यह वाकई दुखद है, लेकिन मैं आगे बढ़ चुका हूं। मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग हर सुबह इस बात को उठाते रहते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि क्या हुआ। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। तुमने कुछ और किया क्या? क्या किसी को मार दिया? नहीं। क्या ऐसा कुछ था जिसे मैं बदल सकता था, माफी मांग सकता था और उसे सुधार सकता था? हाँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मैं कंपनी के लिए कुछ भी गलत नहीं करूंगा। और अब मैं तुम्हें दोस्तों के बारे में कुछ बताता हूं। मैंने पाया कि इस कंपनी में जो असली दोस्त हैं, उनमें से ज्यादातर मुझसे बात कर रहे हैं। वे टिप्पणी करने से डरते हैं क्योंकि ओ भगवान, तुमने मार्टी डिगर्मो और रॉबिन से बात की, जो सबसे बुरी बात है। काश उसने मुझे अनदेखा कर दिया होता और कुछ न कहा होता, लेकिन उसे बैक ऑफिस में डालना बस ये करने के लिए बहुत घटिया बात थी। माफ करना। काश ऐसा न हुआ होता। हम खैर, जैसा कि मैंने कहा, मैं आगे बढ़ चुका हूं। कृपया आप भी आगे बढ़ें, क्योंकि जब आप मेरी सुबह इस तरह शुरू करते हैं कि मुझ पर सवालों की बौछार कर देते हैं, यह समझ में नहीं आता। क्यों हुआ ऐसा? क्या तुम्हें यकीन है कुछ? मैं बहुत बीमार था, लगभग 70 दिनों तक या उसके करीब।
अपनी सुध-बुध खो बैठा था, फिर घर आया तो 1 या 2 हफ्ते बाद सबने मुझसे बात करना बंद कर दिया और हर किसी से जब मैंने इस बारे में बात की, मैंने कहा, "मुझे नहीं पता, मैं पता करने जा रहा हूँ।" जब वे पता करने जाते हैं, तो वे भी मुझसे बात नहीं करते। हाँ, डैन और माइकल यही मेरे साथ थे, हम लाइव कर रहे थे। मैं एक संदेश छोड़ने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि वह क्या है? हाँ, बिल्कुल, मैं बताऊँगा। कुछ नहीं। वे मुझसे ऐसे दूर हो गए जैसे मैं कोई गर्म आलू हूँ। कोई बात नहीं, सावधान रहना। ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी कंपनी की अवधारणा बहुत पसंद है। मुझे मानवता को ऊपर उठाना पसंद है। यही वो चीज़ थी जिसने मुझे शुरू में इस कंपनी से प्यार करने पर मजबूर किया था। पिछले 3-4 हफ्तों में मुझे यह देखने को नहीं मिला, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आज से फिर से कृपया मुझे लगातार संदेश न भेजें। मैं जितना आपको बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा मुझे भी नहीं पता। मैंने लोगों से लाखों डॉलर एकत्र किए और वे मुझे मार्टी मैडॉफ कहते हैं। चलो भी, लोगों ने जो देना चाहा, वह दिया और उन्होंने मेरी मदद की। अभी एक और दवा का पर्चा मिला है, लगभग एलावस। यह एक और थासी हित है जो मुझे लेना है। सैकड़ों, सैकड़ों, हज़ारों। मुझे बहुत झटका लगा। लोगों ने मेरी मदद की और इसके लिए मैं वाक़ई आभारी हूँ। हाँ, मैं इसका बहुत बड़ा एहसान मानता हूँ और अभी ताकि सबको पता हो, जैसा कि मैंने कहा, मैंने पिछले 1.5 साल से अपना मॉर्गेज नहीं चुकाया है। मैं पूरी तरह से ईमानदार हूँ। मैं हमेशा खुला रहा हूँ, तो आप मुझे जानते हैं और मैं आपको बता रहा हूँ। 1.5 साल पहले, मैं यूट्यूब से थोड़ा पैसा कमाता हूँ। ज़ाहिर है कोई भी जिसके पास आधा सभ्य चैनल है, मैं उस चैनल का निर्माण करने वाला था, चाहे वह निष्क्रिय हो या नहीं। धन्यवाद। मैं आपका नाम नहीं बताऊँगा। खैर और वो मेरे लिए तो कट गया। मैं एक विकलांग व्यक्ति हूँ और अब बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता हूँ। तो ये वास्तव में दुखदाई था। तो मैंने कहा, मैं मॉर्गेज नहीं चुका सकता और फिर मैं फिर से उसी स्थिति में आ गया और जब मैं 65 का हुआ, तो उन्होंने मेरी दीर्घकालिक विकलांगता भत्ता भी छीन लिया। वो एक बड़ा हिस्सा था। अब मैं सोच रहा हूँ, हे भगवान, आपको मेरी मदद करनी होगी। मैं अब क्या करूँ? खैर, मैंने फिर से यूट्यूब शुरू किया। इससे मदद मिलती है। और मैंने मॉर्गेज कंपनी से संपर्क किया। उन्होंने मुझे 7-8 महीने का समय दिया। मुझे हर महीने $100 अच्छे विश्वास में देने थे शायद, और मैंने दिया। और अब हम पुनर्वित्त या मेरी किश्तों को अंत में जोड़ने और उन्हें थोड़ा कम करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। और इसके बारे में मुझे अगस्त के मध्य में और जानकारी मिलेगी। और इसने मेरी मदद की, ठीक है? मेरे पास वह है। और जब वे कहेंगे ठीक है, हमने ये तय किया है, तो जो मैं पहले 1500 दे रहा था, उसकी बजाय शायद मैं 1000 दे सकूं। मैं वह पैसा ले सकता हूं, शुरुआत कर सकता हूं और बस मैं आगे बढ़ जाऊंगा। यही योजना है। यही योजना है। मैं कुछ भी छुपा नहीं रहा था। मैं कुछ भी छुपा नहीं रहा हूं। इस कंपनी में कोई और इस तरह बातें नहीं बता रहा जैसे मैं बता रहा हूं। ये सच है। वापस स्कूल की ओर। हम सभी को कपड़े चाहिए होते हैं। मेरे बेटे को मेरी मदद करनी पड़ेगी और मेरी बहन को भी, क्योंकि हम, खैर मैं बस कह रहा हूं। मेरा मतलब है, ये क्या बकवास है। दुख की बात है कि लोग अब तक मुझे नहीं जानते। ये तो बस बकवास है। वैसे कृपया, मैं एक खुली किताब हूं अगर आपको ये नहीं पता। और वैसे हाँ, इसका सब कुछ पर असर पड़ा। वो छोटे मार्टी और रॉबिन जो पीछे के ऑफिस में हैं, उन्होंने मेरी जिंदगी पर असर डाला है, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं। ये लगातार चल रहा है। इसके बजाय मुझसे बात ही मत करो। फिर मत करो। रॉबिन से बात की, रॉबिन ने कुछ नहीं किया। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि वहां क्या लिखा है। उसने कुछ नहीं किया। मैंने एक दिन उसे फोन किया और कहा, रॉबिन, लोग मुझसे बात कर रहे हैं, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। धमाका। अब वह उस सूची में है। क्या धन? क्या लोगों ने उसके लिए धन दान किया क्योंकि उसे 3 कैंसर होने का पता चला था? हाँ,
उसने इसके लिए पूछा? कभी नहीं, एक बार भी नहीं, कभी नहीं। असल में वह तो ये करना ही नहीं चाहती थी। लेकिन आप सोचेंगे कि जो नेता यह बात अच्छी तरह जानते हैं, वे यह कह देते अगर यही बात थी। लेकिन अगर उसने कुछ और किया, जैसे कंपनी की बुराई की? कभी नहीं। किसी क्रॉस रिक्रूट में शामिल हुई? कभी नहीं। तो बस विदेश जाकर पैसे चुरा ली? हाँ, मैं और वह एक साथ एक यात्रा पर गए थे और यह सब वहीं हुआ। खैर, मैं जा रहा हूं। आप सबको धन्यवाद। मुझे आशा है आप देखेंगे। मैं जानता हूं कि बहुत सारी टिप्पणियां नहीं होंगी, लेकिन यह ठीक है। मैं आप सभी से कल मिलूंगा, लेकिन मैं कल रविवार को आपसे मिलने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। धन्यवाद। आप सभी को प्यार। कृपया इसे जाने दें। मैं एक दिन में आना चाहता हूं और जो कुछ हुआ उसके बारे में मुझे कोई संदेश नहीं मिलना चाहिए। यह किसी से ऐसी बात के बारे में पूछने जैसा है जो वह नहीं जानता। मुझे कहानी नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि जो परिणाम हुए उनमें मुझे बहुत बुरा अनुभव हुआ। तो बस सभी लोग सावधान रहें। काश मैं कंपनी में आता और अपना मुंह बंद रखता, लेकिन मुझे लोगों के साथ काम करना पसंद है। ये काम नहीं आया। खैर, आप सभी को प्यार और उम्मीद है कि मैं आपसे कल मिलूंगा। माफ कीजिए, मैं बार बार इसी बात को दोहरा रहा हूं। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। बस जाने दो। बस इतना कहो, सुप्रभात, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। मुझसे उन चीजों के बारे में सवाल मत पूछो जिनके बारे में मैं तुम्हें वही बता रहा हूं जो मुझे पता है। और हर कोई जो पता लगाता है कि असल में क्या है, वे मुझे ऐसे छोड़ देते हैं जैसे मैं कोई महामारी हूं, जैसे मैं कुछ बहुत बुरा कर बैठा हूं जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। खैर, वैसे मैंने एक नया ग्रुप शुरू किया है। लोगों का स्वागत है, लेकिन आपको अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए, ठीक है? मुझे कोई और भाषा समझ में नहीं आती। और पैसिव नेशन कंपनी के लिए है। लोग हर दिन इसमें शामिल हो रहे हैं। हमने सारी जानकारी डाल दी है। अगर ओईएस के पास कुछ है तो मैं उन्हें कहता हूं, जाकर देख लो। मैं लोगों को नहीं बता रहा कि आगे क्या आने वाला है। मुझे नहीं पता आगे क्या आने वाला है।